स्मृतियों के स्वर। नमस्कार श्रोताओं, स्मृतियों के स्वर रेडियो और श्रोताओं के पारस्परिक मधुरतम संबंध को कभी किसी श्रोता की यादें तो कभी प्रसारणकर्ता के अनुभवों से उजागर करने वाले इस कार्यक्रम में आज अपने अनुभव साझा कर रही हैं आकाशवाणी मुंबई की लोकप्रिय सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी मेधा कुलकर्णी। आइए सुनते हैं सुश्री मेधा कुलकर्णी से बातचीत का ये पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी परिवार की सदस्य मेधा कुलकर्णी जी को। मेधा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते और खूब सारा प्रेम, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके रेडियो की यात्रा के बारे में हम जानना चाहते हैं। कब आपकी यात्रा शुरू हुई आकाशवाणी की? 1981 से। बहुत पुराना समय था वो, और वो समय ऐसा था कि मतलब सब एकदम अच्छा था। विमेन्स एम्पावरमेंट का एक दौर हो गया था। 75 में विमेन्स ईयर हो गया था, और हर जगह इस तरह का माहौल था कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, या जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे कि महाराष्ट्र में दलित मूवमेंट हो गई थी, तो उनको भी मिलना चाहिए। सब जो कोई मौके हैं वो मिलने चाहिए और उनको भी आगे आना चाहिए। इस तरह का माहौल था। फिर यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स थे जी वो ठीक तरह से काम कर रहे थे, ऐसा था माहौल। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में तो हम बड़े हुए पले, तो महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, उनका एक छत्र छाया में हम बड़े हो गए। जी मेधा जी, भी आपने कहा कि महिलाओं के बारे में बहुत सारा ऐसा माहौल था, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और आप कार्यक्रम अधिशासी रही, और कार्यक्रम अधिशासी का एक जिम्मेदारी पूर्ण काम होता है। तो महिलाओं की रूढ़ियों को खत्म करने के लिए, उनके अंधविश्वास को खत्म करने के लिए, उनके अधिकारों की सजगता के लिए आपने किस तरह के कार्यक्रम बनाए और प्रस्तुत किए? मुझे बहुत खुशी होती है, और इसके बारे में मैंने कई जगह लिखा भी है, मेरी एक अपनी पुस्तक में भी लिखा है। लेकिन ये मुझे बताना जरूरी है कि अभी भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद बहुत प्रयास किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले गए, स्कूल्स खोले गए वगैरह, फिर भी महिलाएं थोड़ी पीछे ही थी। तो ये बात है 89 के बाद की। तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। हर प्राइम मिनिस्टर का अपना एक प्रोग्राम होता है, अपनी प्रायोरिटीज होती है, और वो जैसे दौर होता है उस दौर में जो प्रायोरिटीज होती है उस हिसाब से वो चलता है। तो उनका, वो एक यंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये था कि साक्षरता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, 100% लिटरेसी। तब वो पूरे देश में वो प्रोग्राम चल रहा था, और आकाशवाणी महाराष्ट्र के लिए उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। अच्छा। कि उस हिसाब से प्रोग्राम बनाने हैं। तो मुझे इस तरह का काम करने में बड़ा मजा आता था कि नए सिरे से कुछ शुरू करना है और सामाजिक परिवर्तन के लिए कुछ करना है। तब हमने ये शुरू किया कि मुंबई में हर जगह, जैसे कि मुंबई मतलब सिर्फ साउथ मुंबई नहीं है, मुंबई में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, धारावी है, चेंबूर है, गोवंडी जैसी बस्तियां हैं, और वहाँ गांव के लोग आके बसे हुए हैं। गांव में जब दुष्काल होता है, ड्राउट होता है, तब लोग गांव छोड़ के यहाँ बसकर अपना काम करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं। वहाँ बहुत कुछ संस्थाएं काम कर रही थी। मेरा परिचय था उन सब लोगों से, मैं भी थोड़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई। तो तब वो महिलाओं को हमने लाना प्रोग्राम में शुरू किया, और इतनी मजा आती थी कि किस तरह से, अभी देखो कि डायरेक्टली कोई मैसेज देने से बोर हो जाता है, असर नहीं करता है। हाँ, तो वो ऐसी महिलाएं, जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे, वो आती थी तो क्या आइए सुभद्रा बाई, चंद्रकला बाई बोला था
कशा तुम्ही आलात, आप कैसे आए, हम बस से आए। अच्छा बस से आए तो आते आते क्या देखा, ऐसे सवाल जवाब, मतलब ओ, इंटरव्यू क्या का बात टाइप भी ऐसे था। हाँ वो एक दुकान का नाम पढ़ा, वो फिर वो बताती थी कैसे, फिर मैं कागज लेके बैठती थी, अभी आपका सिग्नेचर करो यहाँ, आपका नाम लिखो, फिर वो प्रयास करती थी स ला उकार सु, क ला काना का, मतलब चंद्र क ला या सुभद्रा, इस कोशिश टाइप करके के उनके अपना नाम पढ़ पाती थी। फिर पूछती थी कि अभी घर जाने में देर हो जाएगी तो घर का काम का क्या, नहीं नहीं अभी पानी का वक्त हो गया है, पानी आता है और पानी का बहुत प्रॉब्लम है। फिर हम पानी के ऊपर चर्चा शुरू करते थे। इस तरह से एक एक की पानी किस तरह से बचाना चाहिए, या फिर पूछते थे कि किसी बच्चे को बीमारी है तो बीमारी फिर कौन सी बीमारी है, फिर बीमारी से बचने के लिए क्या। इस तरह से उनका जो एम्पावरमेंट था, वो अपने देश का जो ये था साक्षरता मिशन, उसका मतलब था कि एम्पावरमेंट, साक्षरता मतलब आपका सिग्नेचर आ गया बस उतना नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ सारा कि सारे मुद्दे, हाँ आपका, आप जब जहाँ है उससे थोड़ा आगे जाना चाहिए, आपका दिमाग, उनके अधिकार क्या है, हाँ और आपके स्किल्स भी बढ़ने चाहिए, अधिकार के बारे में बोलती थी। बस्ती में क्या हुआ, अरे झगड़ा हुआ हस्बैंड और वाइफ का, अरे उस लड़की को घर वालों ने, उसके ससुर वालों ने मैके भेजा है, तो ये सही है क्या, ऐसे मैके क्यों भेजा है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा नहीं हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है, उसका कसूर उसमें क्या। इस तरह से हम वो करते थे। और मैं आपको बताऊं कि वो प्रोग्राम्स हमारे रात को होते थे, तो वो स्पीकर लगाते थे बस्तियों में कि लोग सुने, और लोग सुनते थे कि मेरा इंटरव्यू है आज, मैं ये देखो मेरी आवाज ये मैं बात कर रही हूँ। इस टाइप से बहुत अच्छा माहौल था। और विमेन्स एम्पावरमेंट रियली फॉर दोज हु वेर इन नीड ऑफ। तो इतने सारे लोग जुड़ भी जाते थे और एक संदेश जो सिर्फ एक महिला के लिए नहीं बल्कि इस तरह से पूरे परिवार को, पूरे समाज को संदेश मिलता है। आकाशवाणी का यही काम है और आकाशवाणी की अपनी एक गरिमा रही है। आकाशवाणी एक नॉस्टैल्जिया के रूप में रहा है हम सबके जीवन में। किसी ने रेडियो से मानक भाषा सीखी, किसी ने संगीत की तालीम ली आकाशवाणी से, किसी ने बोलना सीखा, किसी ने कोई रेडियो को अपनी दादी नानी की तरह बरतता है, मानता है। आपके लिए रेडियो क्या रहा है? अभी की है तो दादी ही कहलाना अच्छा है। मेरे लिए ऐसा था रेडियो कि मुझे पूरा भारत मिल गया उस रेडियो में। जी, मतलब मैं दादर नाम का एक जगह है, वहाँ बड़ी हुई हूँ। स्कूल कॉलेज ज्यादातर मराठी लोगों में ही रही। तो मुंबई आकाशवाणी में जब मैं गई तो मुझे इतने सारे सरनेम्स मेरे आसपास थे ही नहीं, जैसे कि सिंह, खान, शेख, मीर चंदानी, अय्यर या मेहता, शाह, इस टाइप के, मतलब जैसे कि पूरा भारत। क्योंकि ऐसा था कि मुंबई आकाशवाणी में 13 लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स होते थे, सिंधी, कन्नड़ा, उर्दू वगैरह वगैरह, संस्कृत। तो इसलिए वो सारे लोगों की वहाँ जरूरत थी। और वैसे भी आकाशवाणी में हर जगह से लोग काम के लिए आते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे भारत ने अपनी बाहों में ले लिया है। क्या बात है। कभी भी मुझे सोचना है तो इतनी बड़ी ही सोच मेरी होनी चाहिए। क्या बात। ना मैं सिर्फ मराठी लोगों के लिए सोचूं, ना मैं सिर्फ मेरी जो जाति है उसके लिए सोचूं, बिल्कुल ही नहीं, सभी के लिए सोचना है मुझे। क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये अपना मोटो है। तो बहुजन मीन्स सारे लोग, किसी को मैं दूर नहीं करूंगी इससे। ये मेरा दिमाग ऐसे खुलता गया और अभी तक वो खुला हुआ है। जी बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ कोई अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि आपने माइक पर आकर एक अनाउंसर के रूप में भी काम किया है, एडिटिंग मिक्सिंग भी किया है। तो कैसा था वो दौर? हाँ, मतलब वो दौर ऐसा था कि वो वनिता मंडल नाम का जो प्रोग्राम था महिलाओं के लिए, वो लाइव हुआ करता था उस समय। अच्छा। और वो करने वाले जो इंचार्ज लोग थे वो थोड़े दूर से आने वाले थे और मैं दादर से जाती थी, तो कभी बारिश है कुछ है तो मैं पहुंच जाती थी। तो अभी 12 बज गए हैं और अभी सिग्नेचर ट्यून का टाइम आ गया और वो लोग आए नहीं है। शो मस्ट गो ऑन ना। तो और लाइव प्रोग्राम था। तो कई बार ऐसे हुआ कि मैं पहुंच गई हूँ तो चलो मैं शुरू कर देती थी प्रोग्राम। फिर धीरे धीरे 10-15 मिनट में और कोई आया, उसके बाद और कोई आया। तो ये
सब मतलब ऐसे मुझे पता नहीं था जब मैं आकाशवाणी में ज्वाइन हो गई कि मुझे माइक पे बोलना पड़ेगा, लेकिन जाने के बाद पता चला कि सभी काम करना है अपने को, उसके बिना चलेगा ही नहीं। तो अभी मुझे पता नहीं कैसे माइक में बोलना है, तो वहाँ जो बहुत वेटरन सीनियर लोग थे उनसे सीख गई। एडिटिंग कैसे करना है, मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ लिखना है, लिखने में मेरी बड़ी रुचि थी, लेकिन लिखना भी पड़ा, बोलना भी पड़ा और एडिटिंग करनी पड़ी। तब तो मैग्नेटिक टेप था, कंप्यूटर नहीं था, डिजिटल कुछ नहीं था, तो इतना मजा आता था और नए नए टॉपिक्स मिलते थे तो उसका अध्ययन करो कि जैसे कि कुछ करना है स्पेशल तो बाबा साहेब आम्बेडकर का कुछ करना है तो बाबा साहेब आम्बेडकर तो पढ़े हुए थे, लेकिन जो पर्यावरण का कुछ है पढ़ा नहीं है ज्यादा तो पढ़ाई करो, खुद जान लो। अगर खुद जान लोगे तो ही तुम्हारा प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। यस, जानकारी हो। हाँ, तो वो भी पढ़ाई भी हो गई। तो कई बार मुझे महीने के आखिर में पगार मिलता था, सैलरी, तो मुझे लगता था कि इतना सारा अनुभव मिल रहा है और ऊपर से ये सैलरी मतलब ये तो बोनस जैसे ही हो गया। जो अनुभव आ रहे थे वो अमूल्य थे, उसका कोई मोल नहीं था। पैसे में उसका मोल नहीं किया जा सकता। इतना मजा आता था। यादों के गलियारों में ले चलते हैं आपको, बचपन की यादों में। बचपन में हम सब एक रेडियो सेट होता था, मल्टी वाला रेडियो होता था, एक परिवार के सदस्य की तरह। कई बार नया रेडियो आया तो जश्न मनाया जाता था, मिठाइयाँ आती थी। ऐसी कोई याद आपके जहन में है या बचपन में आपने कैसे शुरू किया रेडियो के साथ? मेरी मम्मी क्लासिकल सिंगर थी और वो रेडियो पे गाती थी। तब मुझे याद है कि ऐसा बड़ा रेडियो था घर में और उस समय ऐसा था कि एक बार रेडियो स्टेशन जाओ और 3 रिकॉर्डिंग्स करके वापस आती थी। मतलब 3 राग होते थे, एक सुबह का राग, एक दोपहर का राग और एक रात का राग, क्योंकि 3 बार, एक बार जाके 3 बार उनका चलता था, ब्रॉडकास्ट होता था। तो फिर उसका जो डेट रहता था कि आज 5 तारीख है, फलाने तारीख में आज आई का प्रोग्राम है, आज आई का सुनना है, तो वो बड़ा रेडियो ऐसे कबर्ड पे ऊंचाई पे रखा हुआ था। और मुझे याद है कि हम घर वाले सब, मेरे पिताजी, मेरी दादी, चाचा, मेरी आत्या, ये सब इकट्ठा होके और आजू बाजू वाले लोग भी, हम इकट्ठा होके कि आई का नाम और फिर आगे गाना, राग केदार, ये फलाना, ये सुन रहे। वो मेरी एक याद है। और दूसरी बात, पूल देशपांडे एक बहुत ही बड़ा लेखक मराठी का, तो वो रेडियो स्टेशन पे काम करते थे। तब उनका एक संडे को, एवरी संडे वाम कुक्षी नाम का एक प्रोग्राम रहता था। वाम कुक्षी मतलब खाने के बाद हमें लेटना है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, तो वो खाने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ी मस्ती, इस टाइप का प्रोग्राम रहता था। वो मुझे याद है कि हम सब बैठ के, मतलब रेडियो भी बैठ के सुनते थे। बिल्कुल मतलब आते जाते नहीं। सही बात है। हाँ, ऐसे वो दिन थे। तो वो दिन है। कार्यक्रमों में कंटेंट का चुनाव कैसे करती थी कि रोज रोचकता बनी रहे? कुछ कार्यक्रम फिक्स टाइम पर प्रसारित होते हैं कि मान लीजिए, एक तो इसके लिए तो अपने को खूब अवेयर रखना पड़ता है जी। जैसे कि पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। तब तो टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं था और न्यूज़पेपर ही एक उसका ही एक विश्वासार्ह माध्यम था। फिर दूसरी बात, अपना नेटवर्किंग, कि अपने आसपास वाले लोग जो मित्र परिवार है, अपने यहाँ आने वाले, उनसे ही बहुत कुछ आइडियाज मिलती है। तो उनसे आइडिया लेना और नए नए लोग ढूंढना। घिसी पिटी बातें बहुत हो गई, हमें फ्रेश कंटेंट, फ्रेश बातें, ये सब। तो ये तो ऑनगोइंग 24 घंटा, एक्चुअली काम 10 से 5 बजे तक रहता था, लेकिन दिमाग 24 घंटे ही चलाना पड़ता है इसके लिए ना। आकाशवाणी मुंबई की सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी मेधा कुलकर्णी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले सोमवार इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबड़े। स्मृतियों के स्वर।